अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। एट द फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ या आर्मी को क्रेडिट देने का दिल कर रहा है। वो ये इस वजह से नहीं कि उन्होंने इंडिया से जंग जीत ली है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसराइल को धचका किस तरह पाकिस्तान ने दिया, अमेरिका को किस तरह धचका डाल दिया, और ईरान की जो इस साथ इन्होंने मुआहदा या हमायत की है वो उसका इसराइल, अमेरिका और गजा पर क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, क्या क्या अहम चीज़ें होने वाली हैं, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद ही मिनट में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपनी जो कीमती राय है वो लाजमी दीजिएगा कि क्या मेरा एनालिसिस ठीक है या नहीं। अच्छा, ईरान का दौरा वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। मैं इसी तरह वीडियो रैंडमली बनाता हूँ और एक एनालिसिस या एक तज्ज़िये की शक्ल में आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ, तो अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा, ईरान का दौरा चल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ उधर उन्होंने एक प्रेस रिलीज की है और साथ ही उन्होंने इंडिया के बारे में भी बात की। उस पर उन्होंने कहा कि हम अमन पे बात करने के लिए तैयार हैं, ट्रेड करने के लिए तैयार है, काउंटर टेररिज्म पर हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह ना से चढ़ाए रखोगे और आप कहोगे कि बिना किसी बात के आप वो एक जंग मुसल्लत जिस तरह पिछले दिनों आपने कर दी है, तो वो अगर करोगे तो वो उसका हम काउंटर जो है अपना जो हिफाजत करने के लिए हम आपको जो है चने चबवाते रहेंगे, चाय पिलाते रहेंगे। लेकिन अगर आप अमन पे बात करने चाहते हो, आप पानी पे बात करना चाहते हो, किसी मुआहदे पे या ट्रेड पे बात करना चाहते हो, या इवन टेररिज्म पर हम क्योंकि पाकिस्तान भी टेररिज्म का जो है शिकार है और इंडिया भी अगर शिकार है, तो बैठ कर बात करनी चाहिए। ये तो एक अच्छा बयान था। सबसे अहम जो चीज थी, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हमायत की कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना जरूरी है। ये एक कोई आम सी बात मैं आपको नहीं कह रहा कि ये वज़ीर आज़म साहब ने एमएसी कह दी। इसमें आर्मी चीफ का भी बहुत अच्छा रोल होगा, बड़ी पीछे इसमें डेवलपमेंट हुई होंगी, तभी हमायत आएगी। एक न्यूक्लियर इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री से दूसरे इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वो बन जाएगा, क्योंकि ये हमायत आ गई है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन ईरान का है वो इसराइल, अमेरिका है। तो उनकी जो है इस वक्त वो सांसें बंद हो चुकी होंगी या वो उनको समझ नहीं आ रहा होगा। आल्दो का इसका प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे आएगा अमेरिका की तरफ से, लेकिन आई थिंक हमारे पास अब टाइम है, स्टैंड ले लें या प्रेशर जो होगा हम उसको बर्दाश्त कर लें, लेकिन इस जो बयानिए से या इस हमायत से पीछे मत हटें और जितना हो सकता है ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनने की हेल्प करें। अच्छा, इससे होगा क्या कि क्योंकि काफी अरसे या काफी दिनों से आपने न्यूज चैनल्स पर या मीडिया पे देख रहे होंगे कि अमेरिका जो है पाकिस्तान या ईरान को कह रहा था कि आपके पास ना न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं होने चाहिए, आपके पास तो ऑयल रिजर्व हैं, आप इस पर डील करें, आप न्यूक्लियर जो हथियार है मत बनाएं। अच्छा, उसके पीछे वजह यह है कि इजराइल को पता है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ गए, न्यूक्लियर हथियार आ गए, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना गजा में कुछ कर पाएंगे, ना यमन में कुछ कर पाएंगे, ना हम मुस्लिम कंट्रीज को धमका सकेंगे जिस तरह आजकल ये धमकाते हैं। तो अगर ईरान के पास आ गए तो ये तो हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। तो इस वजह से उन्होंने अमेरिका को कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको कहें या तो डील करें या आप अपनी मिलिट्री एक्शन लेकर ये जो न्यूक्लियर के चीजें हैं इसके मामले को सॉर्ट आउट करें। ये इजराइल का बहुत पुराना एजेंडा है, ये हिस्ट्री पे हम नहीं जाते। अच्छा, ये हमायत एक न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री को जो दूसरी इस्लामिक कंट्री को मिली है, इसकी वजह से इनकी नींदें अब जो हैं उड़ जाएंगी। अच्छा, एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे और उसमें मेरा रिएक्शन मैं आपको बताता हूं कि व्हाई ईरान नीड्स अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स व्हेन दे हैव ऑयल रिजर्व्स। अच्छा, उसमें मैं पूछता हूं व्हाई अमेरिका हैव 94 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन देयर 28 स्टेट्स एंड 3700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स in their weapon industry, why they have when they have oil reserve double than Iran। जब अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास अगर तेल है तो न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्या जरूरत है, तो मैं पूछता हूं कि अगर अमेरिका के पास डबल ऑयल रिजर्व हैं और वो अरब कंट्रीज से और भी रिजर्व कर रहे हैं, तो उनके पास 3700 न्यूक्लियर वॉर हेड्स क्यों है, 94 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन देयर 28 स्टेट्स क्यों है? वो आपने तो मीडिया पे यही लिखा हुआ है कि हम उससे बिजली बनाते हैं। बिजली की आड़ में जो आप चीजें बनाते हैं वो सारी दुनिया जानती है। तो इस वक्त ईरान को पता है कि न्यूक्लियर कंट्री बनना उनकी सबसे जरूरी जो चीज है। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री को देख लें, शुमाली ट्यूनीशिया, सूडान, बर्मा, म्यांमार, अच्छा फिर आप आगे
पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, एंड देन वो बहुत से जिस मुल्क कंट्री का आप अगर पाकिस्तानी कंट्री का आप नाम ज़हन में आएगा, एक्सेप्ट तुर्की या पाकिस्तान ये जो अभी बिल्कुल स्टेबल है, उनके अलावा किसी भी आप मुल्क का आपके मुंह में नाम आएगा, या गल्फ कंट्रीज ये जो 6 कंट्रीज उनको निकाल कर आप यमन, इराक, ईरान के जो ऊपर पाबंदी है, तो इनके पीछे, इनकी गुर्बत के पीछे, इनको पॉवर्टी लाइन से नीचे रखने के पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ है। तो ईरान को पता है कि उनको इस वक्त सबसे जरूरी जो चीज है वो न्यूक्लियर हथियार की है। जब वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, तब ना तो गजा में बमबारी करेंगे, ना यमन में बमबारी करेंगे, ना ये जो अभी ये सीरिया के आड़ में जो चीजें कर रहे हैं, ना ये वो कर पाएंगे। तो ईरान को पता है कि हम अब एक न्यूक्लियर पावर बनेंगे और इसराइल को उनकी एक महदूद लिमिट तक आ छोड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी हिमायत है, और मैं बहुत इसको क्या कहते हैं सराहता हूं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान की तरफ से कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। ऑल्दो कि इसका प्रेशर आएगा, लेकिन आपको बियर करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।